ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास महात्मा मंगतराम जी की पुस्तक जीवन गाथा भाग 1 से, जो कि पेज नंबर 33 पे स्थित है, इस पे महाराज जी महात्मा मंगतराम जी, जो कि काला गुजरा में निवास करा है, उसका एक दृष्टांत आज दास प्रियमु की सेवा में प्रस्तुत करेगा। बड़ा अच्छा दृष्टांत है। मेरी बार बार प्रार्थना है, इस समय पूरा देश लॉकडाउन में है, समय ही समय है इस समय, और इस समय प्रभु का ही नाम है ये, इस लेने में बड़ा अच्छा आनंद मिलता है। इसको बार बार प्रेमी लोग पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पेज 33 पे एक दृष्टांत सुने। काला गुजरा में निवास। सर्दी समाप्त हो चुकी थी। आप पंचमरी से पंजाब पधारे और काला गुजरा जिला ये झेलम में आता है, तशरीफ़ लाकर मेहता अमोलक राम के घर को इन्होंने पवित्र किया और सत विचारों की अमृत वर्षा से कई कस्बे के जो निवासी थे उन्हें तृप्त किया। सत्पुरुष अंतर्यामी भी होते हैं। एक दफ़ा जब बाबू अमोलक राम उनके चरणों में बैठे थे, एक और प्रेमी थे साथ में, उनका नाम था राम प्रकाश दत्त, वो भी बैठे थे। आपने फरमाना शुरू कर दिया। किन्होंने? महाराज जी ने। छलांग लगाकर छत पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, गिरोगे टांगे टूट जाएंगी। क्या कह रहे हैं महाराज जी? देखिए फिर सुने एक बार। छलांग लगाकर छत पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, गिरोगे टांगे टूट जाएंगी। सीधे होकर चलो। जो साधन का तरीका बतलाया गया है उसे धारण करो। सीधे रास्ते चलकर मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। मन को एकाग्र करने का ये सरल साधन है। सत्सिमरन का जो तरीका बतलाया गया है, जब तक वो पक्का ना होए तब तक मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए सत्सिमरन लाजमी है, फिर मन स्वयं शांत हो जाता है और ध्यान व समाधि अवस्था प्राप्त होती है। पहले ही आँखों को दबाने और कानों को बंद करके ब्रह्म को जो देखना चाहते हैं वे नादान हैं। एक बार फिर सुने। पहले जो है वो ध्यान व समाधि अवस्था तभी प्राप्त होती है जब सही से ध्यान लगता है। पहले ही आँखों को दबाने और कानों को बंद करके ब्रह्म को जो देखना चाहते हैं वे नादान हैं। मन को एकाग्र करना अधिक जरूरी है। इसलिए अपूर्ण और अधूरे साधन को छोड़कर जो दीक्षा तुम्हें दी गई है उसे धारण करो। बाबू अमोलक राम ने राधा स्वामी मत को दीक्षा पहले ली हुई थी। काय की दीक्षा ली हुई थी? राधा स्वामी मत की। इसके बाद श्री महाराज जी से भी सत्साधन हासिल कर लिया था, मगर साधन यानी अभ्यास वो ही करता चले आ रहे थे। अब देखिए महाराज जी भी सत हासिल करा साधन, लेकिन जो उनका सिमरन चल रहा था वो राधा स्वामी जी का चल रहा था। तो सत्पुरुषों से कोई बात छुपी तो रहती नहीं है, क्योंकि वो एक जैसे रामायण देखते होंगे, उसमें वाल्मीकि जी थे, वो उनकी दृष्टि ऐसी थी, बड़ी दूर तक आ जाती थी, कहाँ क्या हो रहा है फ़ौरन बता देते थे आंखें बंद करके।
उसी तरह महाराज जी की भी एक दृष्टि थी। जैसे ही कोई आय के प्रेमी बैठता था, उसके अंदर की सारी क्रिया जान लेते थे। तो सत्पुरुषों से कोई बात छुपी तो रहती नहीं। उन्होंने बाबू जी को सही रास्ते पर लाने के लिए कृपा करते हुए स्वयं ही चेतावनी दी और आगाह कर दिया कि सही रास्ते पर चलकर ही सफलता मिल सकती है। सत्पुरुष फरमाया करते थे कि फ़कीर चाहें हजारों कोस कर बैठे हों, अपने खास शिष्यों पर हमेशा निगाह रखते हैं। और ऐसा अवसर भी आए जब आपने अति कृपालुता करते हुए चेतावनी भी दी है। इसको बार बार प्रेमी सुने, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।